हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का प्रॉपर्टी देखे थे। उससे पहले हम लोग देखे थे एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता क्या है। तो उसी से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि प्रूव दैट द सेट जी जी में कौन सा जी एक मेरा सेट दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में इस सेट को, जो मेरा सेट जी दिया हुआ है, इसको क्या दिखाना, ग्रुप दिखाना, अबेलियन ग्रुप दिखाना, फाइनाइट और अबेलियन ग्रुप दिखाना। फाइनाइट और अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो मतलब क्या, ग्रुप का 4 कंडीशन दिखाएंगे और 5वां एक तो कम्यूटेटिविटी दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि इसमें जो एलिमेंट है उसको काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट हो जाएगा। तो एडिशन मॉडुलो क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए। कोई एडिशन मॉडुलो में क्या करते थे, एडिशन मॉडुलो में क्या करते, दो इंटीजर रहता था, ए और बी। दो इंटीजर रहता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन एम जो है सो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। इसका रिजल्ट आर होता था। कब आर होता था, ए और बी को ऑर्डिनरी सम करते थे और एम से डिवाइड करते थे। तो ए और बी को सम करते थे, फिर एम से डिवाइड करते थे, उसके बाद जो रिमाइंडर आता था वही आर का वैल्यू यहाँ पे होता था। आर हमेशा लेस देन किससे होता था, एम से, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। आर जो रिमाइंडर जो है सो डिविडेंड से तो हमेशा छोटा ही होता है, तो वही यहाँ आर जो है सो हमेशा लेस देन किससे होगा, एम से। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, एडिशन मॉडुलो एम कहते थे। तो यही मेरा एडिशन मॉडुलो क्या है, एक नया टाइप का एडिशन है जिसमें दो इंटीजर का सम करते हो और यहाँ पे जो इंटीजर रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। तो इस एम के मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 है। तो यहाँ वही एम की जगह यहाँ पे 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। ए और बी यहाँ लेंगे क्या, इस सेट से कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 में से कोई भी इंटीजर हो सकता है और उसका जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आर होगा। तो यही था मेरा क्या था, एडिशन मॉडुलो 6। और इसका कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखते क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्टली वी कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल किसको कहते हैं, जब हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बता रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कंपोजिशन टेबल किसको कहते हैं। एक टेबल होता है जिसमें जिसमें दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस टेबल में उसको लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ देख रहे हैं टेबल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। तो फर्स्टली वी कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए जी में यही सारा एलिमेंट दिया हुआ है, जी में यहाँ पे यही सारा एलिमेंट दिए होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। अब देखिए इसमें एलिमेंट लिखे गए। बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 दिया हुआ। बाइनरी ऑपरेशन का क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉडुलो 6 है। एडिशन मॉडुलो 6 को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो एडिशन मॉडुलो 6 है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी दो एलिमेंट लेंगे। तो सारा एलिमेंट जो जी में एलिमेंट है यही सब है, 0 1 2 3 4 5, और इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5। अब इस 0 और 0 को ऐड करेंगे, दो एलिमेंट तो हो गया मेरे ए और बी, दो एलिमेंट हो गया। अब 0 और 0 को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ए के जगह भी 0 है और बी के जगह भी 0 है। देखिए यहाँ पे ए के जगह भी 0 है और बी के भी जगह 0 है। दोनों का सम करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो जब दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। 0 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या है, 0 है। उसी तरह 0 को 1 से ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मेरा 1 आएगा। एडिशन मॉडुलो एम का डेफिनेशन ही था, एडिशन मॉडुलो एम का डेफिनेशन क्या था, ए प्लस एडिशन मॉडुलो एम बी इक्वल टू आर था। आर मेरा यहाँ क्या था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब, ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एम। ये लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर था कब, जब ए और बी का सम को डिवाइड करेंगे किससे, एम से। तो ए और बी, अब यहाँ ए के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 1। ए के जगह क्या कर रहे हैं, 0 है और बी के जगह 1 है। बी के जगह 1 है तो 0 और 1 को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 6 से, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 है। तो 0 और 1 को ऐड करेंगे, 0 और 1 को ऐड किए तो 1 आया, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही आएगा। 1 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। 1 को 6 से डिवाइड करना है तो 1 6 से तो छोटा है 1, यानी रिमाइंडर यही रह जाएगा कितना, 1। डिवाइड होगा नहीं तो रिमाइंडर ही बच जाएगा मेरा। और आर क्या था, मेरा रिमाइंडर ही था और नॉन नेगेटिव और लिस्ट है। उसी तरह फिर 0 को 2 से ऐड करेंगे तो 0 को जब 2 से ऐड करेंगे तो कितना, 0 2 2 हुआ। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। उसी तरह 0 को 3 से ऐड करेंगे तो 0 को 3 से ऐड करेंगे तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 जो है मेरा किससे छोटा है, 6 से छोटा है।
बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 6, यानी 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ m से डिवाइड करते थे, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6। उसी तरह 4 को जब 0 से ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही 5 ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 हुआ, और 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 हुआ, और 5 को किससे डिवाइड करना, हमको 6 से डिवाइड करना, तो 6 से डिवाइड करेंगे, देख रहे कि 6 से छोटा है, तो रिमाइंडर मेरा यही रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा मेरा, वहाँ पे 5 ही रह जाएगा। तो वही यहाँ पे 0 और 5 को ऐड किए तो 5 ही हो गया 6 से डिवाइड करने के बाद। उसी तरह 1 को अभी इस रो में हो गया, अब इस 1 को इसके साथ ऐड करेंगे, इस 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 0 और 1 को ऐड किए तो 1 आया, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, उसी तरह 1 को 2 हुआ, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 हुआ। यहाँ पे इसको इस सारा जो नंबर आ रहा है मेरे कैसे लिख रहे हैं, एडिशन मॉडुलो का डिफिनेशन अभी जब बार बार बता रहे कि एडिशन मॉडुलो ए और बी के जगह कुछ भी यहाँ रहेगा, तो ए और बी का सम करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आर के जगह ही मेरा क्या है 0 1 2 3, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आ रहा है सब मेरा कहाँ का वैल्यू है, आर का वैल्यू, तो इसीलिए हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों का सम करने के बाद हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर। उसी तरह से सारा एलिमेंट लिखा हुआ देखिए, यहाँ 2 को 2 से ऐड करेंगे, कितना आया 4 आया, 4 आया, 4 को अब किससे डिवाइड करेंगे 6 से, 2 को 2 से ऐड किए, तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 से ऐड किए तो 4 आया, 4 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, अब 4 को 6 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 6 से लेस देन है। उसी तरह फिर 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 रह जाएगा, फिर 2 को जब 4 से ऐड करेंगे हम लोग, 2 और 4 कितना हुआ 6 हुआ, अब 6 आ रहा मेरा, कितना आ रहा है ऐड करने के बाद, 2 और 4 को जब ऐड करें 2 और 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ से 2 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो कितना है 6, अब 6 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो एक बार में 6 क्या है, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, रिमाइंडर का ही वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं तो वही यहाँ पे 0 लिखा हुआ। उसी तरह जब 2 को 5 से ऐड करेंगे तो कितना आया मेरा 7, 2 और 5 कितना हुआ 7, 2 और 5 7 हुआ, जब 7 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करें तो एक 1 टाइम में कितना बचा, रिमाइंडर मेरा 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो वही यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, सारा वैल्यू उसी तरह से लिखा हुआ है। एडिशन मॉडुलो का मेरा जो डेफिनेशन था वही डेफिनेशन से सारा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद कर लीजिएगा। अब इसी को हम लोग को ग्रुप दिखाना है, ये जो मेरा सेट है इसको ग्रुप दिखाना है, तो ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 कंडीशन होता है ग्रुप दिखाने के लिए, और यहाँ क्या दिखाना है अबेलियन ग्रुप, तो एक 5वां कंडीशन भी क्या दिखाएंगे कम्यूटेटिविटी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या दिखा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी। कंपोजिशन टेबल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी एंट्री हुआ है, मतलब जितना भी रिजल्ट आया है इस टेबल में, सारा एलिमेंट जो है 0 और 5 के बीच में ही है, सारा एलिमेंट 0 इसी सेट का एलिमेंट है, सारा 5 से बाहर 6 है क्या, 6 इस सेट में इस कंपोजिशन टेबल में नहीं है, ना तो 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर भी नहीं, कहाँ 0 और 5 के बीच में ही सारा एलिमेंट जो है मेरा 0 और 5 के बीच में, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जितना भी एलिमेंट आया उस सारा एलिमेंट कहाँ का है, सेट जी का ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी। सेट जी का ही एलिमेंट है, जो कंपोजिशन टेबल में मेरा जितना भी एंट्री हुआ है सारा एलिमेंट कहाँ का है, सेट जी का। देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, और मेरा जी तो इसलिए जी क्या हो गया क्लोज्ड हो गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, किस में, इस जी में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे हो गया, क्योंकि इसका कोई भी 2 एलिमेंट है, इसमें हम लोग रिजल्ट लिखे कैसे इसी 2 एलिमेंट को, इस 2 एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाए एडिशन मॉडुलो 6, तो 0 आया, फिर इसके दोनों एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन 6 लगा के यही रिजल्ट लिखे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही था मेरा कि ए और बी अगर कोई 2 एलिमेंट बिलोंग करेगा जी से, तो ए प्लस बी दिखा देंगे कहाँ बिलोंग कर रहा है जी में। एडिशन यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या मेरा एडिशन, अगर ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन रहता तो ए बी दिखा देते, ए डॉट बी अगर बी में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, अगर जब बाइनरी ऑपरेशन मेरा एडिशन है तो ए प्लस बी अगर दिखा देते हैं कि जी में बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया। और बाइनरी ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन है तो ए डॉट बी अगर दिखा देंगे कि जी में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस। तो यहाँ पे तो जो भी हम लोग एंट्रीज लिखे हैं कहाँ पे, इस कंपोजिशन टेबल में, वो 2 एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 लगा के ही ना लिखे हुए हैं, तो वही
6 लगा के ही लिखे हैं तो सारा एलिमेंट इसी का आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जी क्या हो गया, मेरा क्लोज्ड हो गया। अब दूसरा हम लोग जी क्लोज्ड हो गया मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर। अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे, तीनों के बीच में एडिशन मॉडुलो 6 लगाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है, एडिशन मॉडुलो 6, तो तीनों के बीच में एडिशन मॉडुलो 6 लगाएंगे। देखिए कैसे हम लोग क्या करने, 3 एलिमेंट कोई भी ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए कि लेट ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी। इस जी का कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, उसको किससे डिनोट किए, ए बी सी से। इस ए बी सी के जगह यहाँ से कोई भी 3 एलिमेंट हो सकता है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी। बी और सी को एक ब्रैकेट में रखे और ए को बाहर में रखे। अब इस दोनों के बीच में एडिशन मॉडुलो 6 लगा हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये एडिशन मॉडुलो 6 और बी प्लस सी को एक साथ रहने देंगे। अभी कैसे हुआ, इसका एक प्रॉपर्टी बताए थे इससे पिछले वीडियो में, प्रॉपर्टी नंबर 2 था मेरा, प्रॉपर्टी नंबर 2 था। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको। हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ, एसोसिएटिविटी हम मिटा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ क्या था, एसोसिएटिविटी। दूसरा हम लोग क्या एसोसिएटिविटी देख लेते, तो उसका कोई भी 3 एलिमेंट लिए थे हम लोग, ए बी सी, कोई भी 3 एलिमेंट लिए थे, कहाँ से, जी से। उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे थे, ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी, यही निकाल रहे थे। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दूसरा में एसोसिएटिविटी निकाल रहे थे हम लोग, तो देखिए एसोसिएटिविटी क्या कि ए एडिशन मॉडुलो 6 सी बी एडिशन मॉडुलो 6 सी है, बी और सी को एक साथ रखे, ए को बाद में बाहर रखे। तो इस प्रॉपर्टी हम लोग पिछला क्लास में प्रॉपर्टी देखे थे, तो देखिए यहाँ पे ए को ए रहने दिया, एडिशन मॉडुलो 6 सी है, एडिशन मॉडुलो 6 को रहने दिया, एडिशन मॉडुलो 6, और बी प्लस सी, बी एडिशन मॉडुलो 6 सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी प्लस सी। कैसे, देखिए बी एडिशन मॉडुलो 6 सी कॉन्ग्रुएंट होता है, किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, बी प्लस सी के, बी प्लस सी मॉड 6 के। प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 2 था, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, सेकंड था। पिछले क्लास में जो हम एडिशन मॉडुलो 6 का प्रॉपर्टी बताए थे उसका प्रॉपर्टी नंबर 2 था, प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोग यही काम किए थे। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे, वही इतना के बदले हम लोग इसको लिखें, बी प्लस सी को लिखें, बी प्लस सी को लिखो। कैसे होता है पिछले क्लास में आप देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो इसको हम लोग क्या लिखें, बी प्लस सी। तो बी एडिशन मॉडुलो 6 सी को कॉन्ग्रुएंट होता है बी प्लस सी के अंडर मोड 6 के, तो अंडर मोड 6 के, तो इसी को हम लोग बी प्लस सी लिखे हुए। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस सी मेरा एक एलिमेंट हो गया, इसको मान लीजिए डी, और इस ये यहाँ पे है, तो ये एडिशन मॉडुलो 6 को 6 रहने दिए, इस पूरा को हम लोग क्या माने हैं, डी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ए और डी को ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, और जो ये आर होता है मेरा, यहाँ पे आर आता था, आर लिखते थे हम लोग, तो आर क्या होता था, आर मेरा क्या होता था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब, ए प्लस डी इज डिवाइडेड बाय 6। ए और डी को आर जो होता था मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता था व्हेन ए प्लस डी इज डिवाइडेड बाय 6। जब ए और डी को जोड़ के 6 से डिवाइड करते थे तो वही आर मेरा होता था यहाँ पे। तो आर क्या था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, कब, जब ए और डी को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस पूरा को मान लीजिए डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इसका मतलब क्या है कि ए एडिशन मॉडुलो 6 बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी और ए को ऐड करेंगे, बी प्लस सी पूरा और फिर ए को ऐड करेंगे, और इसके बीच में एडिशन मॉडुलो 6 लगा हुआ है। तो ए और बी प्लस सी को ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट मतलब रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर यही आता था मेरा, क्या आता था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस डी इज डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ क्या होगा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी, इस डी के जगह यहाँ पूरा क्या है मेरा, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6, इसका वैल्यू क्या होगा, आर होगा। आर मतलब क्या, यही चीज़, आर का मतलब यही चीज़, इसको हम लोग आर को हम लोग किस में लिखें, लैंग्वेज में लिखें। यहाँ आर क्या होता था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, कब, ए प्लस डी इज डिवाइडेड बाय, वहाँ पे क्या था, ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एम था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह से अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी मेरा कहाँ का एलिमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी मेरा सब कहाँ का एलिमेंट था, ए प्लस बी प्लस सी मेरा कहाँ का एलिमेंट था, सब जी का एलिमेंट था। तो जी मेरा क्या था, ग्रुप था, जी मेरा सब जी का एलिमेंट है, सब कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। जब जी का एलिमेंट हो, जी के एलिमेंट के बीच में क्लोजर प्रॉपर्टीज मतलब जी का एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट के बीच में
जी का एलिमेंट था, जब ए बी सी मेरा जी का एलिमेंट था, और ए बी सी में कैसा एलिमेंट था, ए बी सी में मतलब जी में कैसा एलिमेंट है, जी में ऐसा ही एलिमेंट है, और सारा क्या है मेरा रियल नंबर है। तो रियल नंबर के बीच में एसोसिएटिव लॉ तो सेटिस्फाई होता है। हम लोग तो पहले प्रूव कर चुके हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो ग्रुप होता है। तो ए बी सी मेरा सब कहाँ का इस जी का एलिमेंट है, और जी मेरा कैसा सेट है, रियल नंबर का सेट है। यहाँ पे जो एलिमेंट है सब मेरा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो सारा ए बी सी मेरा कहाँ, ए बी सी मेरा जी का एलिमेंट है, जी में रियल नंबर है, तो रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो वही यहाँ फिर रहने दी इसको, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी। यहाँ पे बी प्लस सी में बी प्लस सी एक ब्रैकेट में था, यहाँ ए प्लस बी एक ब्रैकेट में क्यों और सी को बाहर कर दिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ए प्लस सी मेरा ए बी सी सब मेरा जी का एलिमेंट है। सब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, और जी में मेरा रियल नंबर है, सारा रियल नंबर है, और रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई है। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई है, तो जब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई है तो ए प्लस बी को पहले जोड़े या बी प्लस सी को पहले जोड़े, बात एक ही होगा। जब एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर के सेट में सेटिस्फाई है तो हम ए प्लस बी प्लस सी को पहले जोड़े, उसके बाद ये जोड़े, या ए प्लस बी को जोड़े बाद में सी को जोड़े, तो बात इक्वल ही है। तो वही यहाँ लिखा हुआ लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। इसका डिवाइडेड बाय 6 क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 है। इस दोनों के बीच में एडिशन मॉडुलो लगा है ना, इस दोनों के बी प्लस सी और ए के बीच में लगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी को जब ऐड करेंगे और ए प्लस बी को ऐड करने के बाद सी से ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 से, तो यही रिजल्ट आएगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, ए प्लस बी तो ए प्लस बी रहने दिए, ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रहने दिए। अब यहाँ क्या किया हम लोग, एडिशन मॉडुलो 6 लगा दिए और सी कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, इस जब दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होता है तो इतना के बदले इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना के बदले इतना लिख ही सकते हैं हम लोग। या तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 में था, प्रॉपर्टी नंबर 3 आप लोग देख लीजिएगा पीछे, यहाँ वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ए एडिशन मॉडुलो 6 बी है, कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ए प्लस बी के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 6 बी है। अब दोनों साइड अगर एडिशन मॉडुलो लगा के कोई नंबर को जोड़ दे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होता था, दोनों क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट होता था। तो वही चीज़ तो यहाँ किया हुआ, वही चीज़ यहाँ किया हुआ है, 6 को ऐड किया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 3 था, आप लोग देख लीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ, 6 को रहने दी, सी को सी रहने दी, ए प्लस बी को रहने दिया। अब इस प्लस के बदले क्या लिखे, एडिशन मॉडुलो 6। एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब क्या होता है कि ये दोनों का सम करके 6 से डिवाइड करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 6। तो लैंग्वेज को हटा करके हम लोग क्या किए हैं यहाँ, एडिशन मॉडुलो 6, और इसको अगर लैंग्वेज में लिखें तो यही चीज़ आता है। तो अब देखिए यहाँ रहने दी, अब फिर क्या किए, ए अब इस प्लस के बदले क्या लिखे, ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी, ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी प्लस एडिशन मॉडुलो, तो पहले से है और इसी का सी रहने दी। अब इसके जगह यहाँ पे प्लस की जगह एडिशन मॉडुलो 6 क्यों आया, देखिए चूँकि यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ए प्लस बी मोड 6 के, इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ए प्लस बी के जगह पे हम लोग क्या लिखें, ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी लिखें। तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 बी, ए एडिशन मॉडुलो 6 बी और एडिशन मॉडुलो 6 सी, तो पहले से था, इसके जगह पे एडिशन मॉडुलो 6 डाले। कहाँ से डाले, यहाँ पे रीजन इसका लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे क्या था, बी एडिशन मॉडुलो 6 सी एक ब्रैकेट में था, यहाँ ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एक ब्रैकेट में आ गया, मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एडिशन मॉडुलो 6 सी एक ब्रैकेट में था, यहाँ पे ए एडिशन मॉडुलो 6 बी एक ब्रैकेट में आ गया और एडिशन मॉडुलो 6 सी बाहर हो गया। तो मतलब क्या, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, इस सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या देखेंगे हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं कि इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट का ही डेफिनेशन था कि उसको सेट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। हम क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 है तो उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे ताकि वही एलिमेंट रह जाए। तो यहाँ पे ए कोई भी एलिमेंट है इस जी का, तो उसको किस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे ताकि वही एलिमेंट रह जाए, तो हम लोग यहाँ 0 को ऐड करेंगे। एडिशन मॉडुलो, और वैसे भी एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मेरा 0 होता था, लेकिन यहाँ एडिशन मॉडुलो एक नया टाइप का एडिशन है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मेरा 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए वी हैव 0 बिलोंग्स टू जी, हम लोग देख रहे हैं कि इस जी में जो है सो 0 बिलोंग कर रहा है, तो दिया हुआ था, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था, हम लोग देख रहे हैं कि 0 यहाँ पे है, तो वही लिखा हुआ है कि वी हैव 0 बिलोंग्स टू जी इफ़ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी। अगर ये कोई एलिमेंट लिए इस सेट से,
ए के जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है ऑफ जी। देन फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, तो कंपोजिशन टेबल से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाया हुआ है। कंपोजिशन टेबल से हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए 0 को किसी के साथ भी ऐड करें, 0 को 0 के साथ ऐड किए हैं तो 0 ही रह गया, वही एलिमेंट रह गया। 0 को किससे ऐड किए, 1 से ऐड किए तो 1 ही रह गया। 0 को किससे ऐड किए, 2 से, तो 2 ही रह गया। 0 को किससे ऐड किए, 3 से, तो 3 ही रह गया। उसी तरह 0 को 4 से ऐड किए तो 4 ही रह गया। 0 को 5 से ऐड किए तो 5 ही रह गया। ऐड किए मतलब एडिशन मतलब 6 लगाए तो वही रह गया, वही एलिमेंट रह गया। तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन ही था कि कोई भी एलिमेंट है उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऐड करना है कि वही एलिमेंट रह जाए। तो यहाँ किससे ऐड कर रहे हैं हम लोग, 0 से ऐड कर रहे हैं। किससे ऐड कर रहे हैं, 0 से ऐड कर रहे हैं। 0 से ऐड कर रहे हैं तो मतलब क्या, 0 यहाँ मेरा किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई का काम करेगा। 0 यहाँ पे मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि 0 को किसी के साथ भी ऐड करें, 0 को किसी इसमें से कोई भी एलिमेंट के साथ ऐड किए तो वही एलिमेंट रह गया। देखिए 2 3 4 जिसके साथ ऐड कर रहे हैं वही एलिमेंट रह गया, मतलब 0 जो है मेरा यहाँ आइडेंटिटी का काम करेगा। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट कि 0 एडिशन मॉडलो 6 ये एडिशन मॉडलो 6 ये का ये क्या है, ये मेरा कोई भी एलिमेंट है। कहाँ का, इस जी का ये मेरा कोई भी एलिमेंट है, एक जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो 0 एडिशन मॉडलो 6 ये इक्वल टू ये होगा, इक्वल टू ये एडिशन मॉडलो 6 0, मतलब ए को हम लोग तो देख अब ए को पहले जोड़े या बाद में 0, ए को पहले रखे या बाद में, दोनों इक्वल ही होगा। ए के साथ 0 को ऐड करेंगे फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। फिर या तो फिर ए को 0 से जोड़े और 6 से डिवाइड करें तो किसके इक्वल होगा, 1 से इक्वल होगा। देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए 0 ए की जगह मान लीजिए 1 लिए हम लोग, तो क्या करेंगे 0 को ऐड करेंगे किसके साथ, 0 को ऐड करेंगे, ए के जगह हम लोग 1 लिए तो 0 और 1 को ऐड करेंगे, कितना आया 1 ही आ गया। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 से छोटा है तो जो छोटा रहता है वही एलिमेंट, तो 1 ही रह गया, वही एलिमेंट रह गया। उसी तरह 2 लेंगे, 3 लेंगे, सारा एलिमेंट वही 5 तक सारा एलिमेंट, जब उससे तो सारा एलिमेंट यही आ रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 मेरा क्या, 0 यहाँ सो 0 इस सेट में 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, इस जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यदि और वैसे भी कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं कि 0 को कहीं से भी ऐड करें तो वही एलिमेंट रह जाता है, तो 0 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं, तीसरा हम लोग देख लिए थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का डेफिनेशन क्या था, इनवर्स का डेफिनेशन था ए इंटू बी। अगर आइडेंटिटी आ जाए तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, मेरा पी होता है। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, इसके बीच में जो बाउंड्री ऑपरेशन है दोनों को ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए तो इस बी को कहेंगे किसका, ए का इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिशन टेबल में देखिए दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट कोई भी लीजिए, दो एलिमेंट जैसे मैं मान लिए हम लोग क्या लिए 1 और 5, 1 को किसके साथ ऐड किए, 1 को अगर हम लोग 5 के साथ ऐड करें, मतलब एडिशन मॉडल 6 लगा के 5 करें तो इसका क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 5 और 1 को ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आया 6। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 6, रिमाइंडर कितना आया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर मेरा कितना आया 0 आया, रिमाइंडर मेरा 0 आया। तो रिमाइंडर यही आर का वैल्यू होता था, वही आर का वैल्यू यहाँ 0 है। तो मतलब क्या दो एलिमेंट के बीच में बाइंडिंग ऑपरेशन लगाए, यहाँ बाइंडिंग ऑपरेशन एडिशन मॉडल 6 दिया था तो मेरा क्या आ गया आइडेंटिटी। अभी हम लोग जस्ट इससे पीछे देखे थर्ड में कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मेरा आइडेंटिटी वहाँ क्या था 0 था। तो दोनों के बीच में बाइंड्री ऑपरेशन मतलब एडिशन मॉडल 6 लगाने के बाद क्या आ गया 0 आ गया, मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो इस 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, या तो फिर 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे यहाँ कंपोजिशन टेबल में देखिए 1 को किसके साथ, अगर 0 को 0 के साथ ऐड करें तो 0 आ जा रहा है, मतलब क्या 0 आ जा रहा है, मतलब 0 मेरा आइडेंटिटी का काम कर रहा है, तो 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 का इन्वर्स 0 हो जाएगा। फिर जब 1 को किसके साथ ऐड करेंगे ताकि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मतलब 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब 1 को 5 के साथ ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या तो फिर 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 को किसके साथ ऐड करने पर 0 आ रहा है, 2 को 4 के साथ ऐड करने पर 2 और 4 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। उसी तरह 3 को किससे, 3 को 3 से ऐड करने पर 0 आएगा, 3 + 3 6 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 4 को 2 से ऐड करेंगे, जब 5 को 1 से ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 यार 0 5
हम लोग के फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं क्या इन्वर्स किसका 0 1 2 3 4 5 का 0 1 2 3 4 5 का इन्वर्स क्या होगा 0 0 को 0 से ऐड करेंगे तभी 0 आ रहा है और 5 को किससे ऐड करने पर मतलब 1 को किससे ऐड करने पर 0 आ रहा है 1 को 5 से ऐड करेंगे तभी 0 आ रहा है तो 1 को 5 से ऐड करेंगे तभी 0 आएगा 3 को अब फिर 2 को किससे ऐड करेंगे तब 0 आएगा 2 को 4 से ऐड करेंगे तब 0 आएगा तो मतलब 2 का इन्वर्स 4 है 2 का इन्वर्स 4 है 3 को 3 से ऐड करेंगे तब 0 आएगा मतलब आइडेंटिटी आएगा फिर उसी तरफ 4 को 2 से ऐड करेंगे और फिर 1 को 5 से ऐड करेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मतलब 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0 1 का 5 और 2 का 4 3 का 3 फिर 4 का 2 और 5 का 1 यही था मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं कि इसका इन्वर्स क्या है यही सब एलिमेंट है। और पांचवा हम लोग कम्यूटेटिविटी दिखाएं कम्यूटेटिविटी क्यों क्योंकि अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो अबेलियन ग्रुप के लिए पांचवा कंडीशन क्या था मेरा कम्यूटेटिविटी तो कम्यूटेटिविटी में क्या करेंगे दो एलिमेंट लेंगे इस दोनों को ऐड करें दोनों के बीच में या बाइनरी ऑपरेशन क्या मेरा एडिशन मॉडुलो 6 और दिखा देंगे किसके इक्वल है एडिशन किसके इक्वल है बी को हम लोग पहले लिखे और बाद में ए को लिखे इसके इक्वल है दोनों इक्वल होगा यहाँ पे ए पहले बाद में बी है यहाँ तो यहाँ किसके इक्वल आना चाहिए बी पहले और बाद में ए आना चाहिए तो देखिए इसको कैसे दिखाते हैं मान लें कि लेट ए और बी एनी एलिमेंट्स ऑफ जी इस जी का कोई भी एलिमेंट है ए और बी तो इसके बीच में क्या करेंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे क्या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या करें दोनों का सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू होता था तो वही यहाँ लिखा हुआ दोनों को सम करेंगे ऑर्डिनरी सम और किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा मेरा वही आर होता था यानी आर क्या है मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 6 तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है जैसे हम लोग एसोसिएटिविटी में लिखे थे लैंग्वेज में उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 6 ए प्लस बी का ऑर्डिनरी सम को डिवाइड ए प्लस दोनों का सम को किससे डिवाइड करेंगे 6 से और जो उसका वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे ए एडिशन मॉडुलो 6 बी का वैल्यू होगा उसी तरह फिर यहाँ क्या किए लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन बी प्लस सी नहीं बी प्लस ए होगा यहाँ पे क्या होगा बी प्लस ए इज डिवाइडेड बाय 6 मतलब क्या किए हैं हम लोग यहाँ ए प्लस बी है यहाँ बी प्लस ए क्यों क्योंकि ए और बी कहाँ के एलिमेंट है जी का जी में सारा मेरा रियल नंबर है और रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है तो कम्यूटेटिव लॉ जब सेटिस्फाई होता है तो ए को पहले लिखे या बी को पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग क्या किए बी को पहले लिखे तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन बी प्लस ए इज डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे क्या किए थे यहाँ पे हम लोग इसको आर जो होता था आर क्या होता था मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब जब दोनों का सम को किससे डिवाइड करते थे 6 से डिवाइड करते थे तभी वही मेरा आर का वैल्यू होता था तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 6 उसी तरह से यहाँ सिर्फ यहाँ क्या ब्रैकेट मतलब एलिमेंट को बी को पहले कर दिया क्यों क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है इस जी के सेट में यानी रियल नंबर का सेट है उसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है तो बी को पहले कर दिया डिवाइडेड बाय 6 जो रिमाइंडर है वही इसके बराबर होगा अब यहाँ पे देखिए बी एडिशन मॉडुलो 6 ए होगा यहाँ पे क्या होगा ए होगा क्यों क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी बताया हुआ था पिछले क्लास में सेकंड प्रॉपर्टी मेरा यही था बी एडिशन मॉडुलो 6 ए को जब ऐड करें 6 को ऐड तो किसके कॉन्ग्रुएंट बी एडिशन मॉडुलो 6 ये किसके कॉन्ग्रुएंट होता है बी प्लस ए के मोड अंडर 6 के तो जब बी प्लस ए की जगह हम लोग किसको लिखें इसको दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसके बदले हम लोग इसको लिखें इसके बदले हम लोग इसको लिखें अब देखिए यहाँ पे क्या था ए पहले था और यहाँ बी बाद में अब यहाँ क्या हो गया बी पहले हो गया ये बाद में हो गया मतलब क्या कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया तो ये एडिशन देख लिए कि बी एडिशन मॉडुलो 6 ये यहाँ पे बी एडिशन मॉडुलो 6 ये कैसे आया प्रॉपर्टी नंबर 2 था तो अब ये किसके इक्वल हो गया अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिए थे ये एडिशन मॉडुलो 6 भी किसके इक्वल आ गया बी एडिशन मॉडुलो 6 ये बी यहाँ बी बाद में था बी यहाँ पहले आ गया तो दोनों इक्वल हो गया मतलब क्या कर सकते हैं कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो गया किस इस ग्रुप जो मेरा जी था जी भाई यही एलिमेंट था जिसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया अब यहाँ देखिए ऑल्सो वी सी दैट जी कंटेंट्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट क्योंकि इसमें टोटल कितना 6 ही एलिमेंट है इसको हम काउंट कर सकते हैं तो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है किस देयरफॉर जी इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्यों क्योंकि पांचवा कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई दिखा चुके कि कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करता है ये सेट मेरा जी तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इसलिए हो गया क्योंकि इस जी में कितना एलिमेंट है मेरा टोटल 6 एलिमेंट है तो
जो सेट मेरा जी रहता है, जी में जितना एलिमेंट रहता है वही क्या हो जाता है, मेरा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाता है, वही ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाता है। इस सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट जी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाता है। यही मेरा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो जाता है। यहाँ 6 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर मेरा 6 हो गया। तो हम लोग देखें कि एक एक करके पाँचों कंडीशन हम लोग दिखा दिए इस ग्रुप के लिए कि मतलब अबेलियन अब पाँचों कंडीशन दिखा दिए, और दिखा दिए कि फाइनाइट भी है और ऑर्डर इसका 6 भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जी मेरा क्या हो गया, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हो गया ऑर्डर 6 का। तो इस तरह से इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आपका।